नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनार करता हूं आपका अपने शो में जिसका नाम है ठाकों की महफिल। आज हमारे साथ 5 ऐसे मेहमान हैं जो कविताओं में, शायरी में, गीत, गज़ल, कजरी, लोक गीतों से, लोक कलाओं से जो लगभग अब विलुप्त हो रही हैं। कविता आज के समय में लिखना, पढ़ना और समझ पाना अपने आप में विद्वता का परिचय है। और ऐसे ही कविताओं को लिखने वाले, पढ़ने वाले, साहित्य के प्रेमी आज हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बाएं से जो नौजवान है, जो हरियाणा से आता है, जिसका नाम है शायर नेम सिंह, और उसी के ठीक बगल में है मधुबाला सिंह जी जो कि दिल्ली से आती हैं। और ठीक उसी के बगल से एक लड़का है जिसका नाम है राहुल मौर्य, मिर्ज़ापुर से आता है। वो कमाल का लिखता है, कमाल का पढ़ता है। और रायबरेली से आते हिमांशु राधे हमारे बीच, और वाराणसी से जो कमाल के लिखते हैं और कमाल का कहते हैं, जिनके अंदाज़ों में एक मिठास है, जिनकी बातों में एक कशिश है, जिनका नाम है परमहंस तिवारी। परम जी हमारे बीच हैं। और आइए इस महफिल को शुरू करते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे कलमकार को जो आएगा और छा जाएगा, जिसका नाम है शायर नेम सिंह, हरियाणा से। शायर नेम सिंह। मैं शायर नेम सिंह, ठाकों की महफिल की टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो मुझे यहां आज पढ़ने का मौका मिला। तो मैं अपने चंद मुक्तक पेश करना चाहता हूं। स्वागत है। तो लिखेंगे मोहब्बत का अंजाम कागज पर। लिखेंगे मोहब्बत का अंजाम कागज पर, अकेले बैठकर नहीं सरेआम कागज पर। और जिस दिन मुझसे पूछा किसी ने बेवफा का मतलब, कि जिस दिन मुझसे पूछा किसी ने बेवफा का मतलब, उस दिन लिख दूंगा तेरा नाम कागज पर। वाह, बहुत बढ़िया। उस दिन लिख दूंगा तेरा नाम कागज पर। अभी लिखने हैं मोहब्बत के सारे काम कागज पर। क्या कहना है कि अभी लिखने हैं मोहब्बत के सारे काम कागज पर, जो मुझे मिला है मोहब्बत में वो मुकाम कागज पर। वाह। जब बंद करने वाला था मैं पढ़ना इन बेवफाओं की मोहब्बत पर, जब बंद करने वाला था मैं पढ़ना इन बेवफाओं की मोहब्बत पर, तभी किसी ने रख दिया एक जाम कागज पर। क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तभी किसी ने रख दिया एक जाम कागज पर। अभी लिखने हैं मोहब्बत की बातें तमाम कागज पर। अभी लिखनी है मोहब्बत की बातें तमाम कागज पर। दोहराऊंगा तेरा आखिरी आया पैगाम कागज पर। दोहराऊंगा तेरा आखिरी आया पैगाम कागज पर। लालच के वश कुछ और पढ़ना ही पड़ा हमें, कि लालच के वश कुछ और पढ़ना ही पड़ा हमें, जब रख दिए किसी ने कुछ दाम कागज पर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब रख दिए किसी ने कुछ दाम कागज पर, लिखूंगा दर्द की इंतहा सुबह शाम कागज पर। बहुत बढ़िया। के लिखूंगा दर्द की इंतहा सुबह शाम कागज पर। लिख दूंगा खुद को तेरे प्यार में बदनाम कागज पर। अगर कामयाब नहीं हुआ मैं अपने मकसद में, कि अगर कामयाब नहीं हुआ मैं अपने मकसद में, अंत में डाल दूंगा सारे इल्जाम कागज पर। क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शायर नेम सिंह, क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे बिल्कुल युवा स्वर शायर नेम सिंह को, जो कि हरियाणा से आया और छा गया। ऐसे लिखने वाले जब यहाँ पर आते हैं तो लगता है इस शो की सफलता है, आपकी सफलता है, हमारी सफलता है, कविताओं की सफलता है, कविताओं को सुनने वालों की सफलता है कि प्रतिभाओं को एक अवसर और एक सुनहरा मंच मिला। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसी आवाज़ को जो आएगी और अपनी कविताओं से, अपनी भावनाओं से, अपने शब्दों से आपके दिलों में उतर जाएगी, जिसका नाम है मधुबाला सिंह। दिल्ली से हमारे बीच में जोरदार ताली। मधुबाला सिंह। नमस्कार, मैं मधुबाला सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ ठाकों की महफिल में। कि नर्म पैर थे मेरे कंकरीले राह मिले उस राह चली हूँ। नर्म पैर थे मेरे कंकरीले राह मिले उस राह चली हूँ। लोग छाछ से जल के दुहाई देते हैं, मैं तो ठंडी छाछ से जली हूँ। वाह। लोग गर्म दूध से जल के दुहाई देते हैं, मैं ठंडी छाछ से जली हूँ।
और क्या कहना है और क्या कहना है और किससे कहना है समझ नहीं आता है। गरीब बाप की बेटी हूँ साहब, गरीबी में पली हूँ, गरीब बाप की बेटी हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दिन सोच के रोई थी, एक दिन सोच के रोई थी, आखिर बोलो कौन हूँ मैं। सोच सोच बड़ा रोई थी कि आखिर मैं कौन हूँ मैं। एक दिन सोच के रोई थी, आखिर बोलो कौन हूँ मैं। सोच सोच बड़ा रोई थी कि आखिर की कौन हूँ मैं। एक दिन सोच के बैठी थी, आखिर बोलो कौन हूँ मैं। सोच सोच के रोई थी कि आखिर की कौन हूँ मैं। पढ़ना लिखना भी आता है और चूल्हा चौका भी आता है। पढ़ी लिखी भी हूँ यारों और चूल्हा चौका भी आता है। मुझको भी कोई तो समझे ऐसा मौका कब आता है। क्या कहने, बहुत बढ़िया। मुझको भी तो कोई समझे देखो ऐसा मौका कब आता है। और हाड़ मान से बनी हूँ मैं, बस हाड़ मान से बनी नहीं, जी करता है रोकर बोलूं। हाड़ मान से बस बनी नहीं, जी करता है रोकर बोलूं। दिल में मेरे अंदर भी दिल है पर मेरे दिल की किसी ने सुनी नहीं। क्या बात है, बहुत मेरे बढ़िया। अंदर भी दिल है पर मेरे बहुत दिल की बढ़िया। किसी ने सुनी नहीं। जब घर में आती है परेशानियां, जब घर में आती है परेशानियां, अपनी राय देने को मौन हूँ मैं। जब भी मैं अपना मुंह खोलूं सब बोलते हैं कौन हूँ मैं। क्या बात, सब बोलते हैं कौन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिंदे सा पर कटा है मेरा, परिंदे सा पर कटा है मेरा, लेकिन मुझको उड़ना भी आता है। आज हालात थोड़े नर्म है मेरे, लेकिन मुझको झुककर भी उड़ना आता है। वाह वाह आज वाह। हालात नर्म है मेरे, लेकिन झुक कर के भी फिर मुझको उड़ना आता है। और संस्कार मिले हैं माता पिता से, संस्कार मिले हैं माता पिता से, इसलिए सही होकर भी कभी कभी गलत के आगे भी झुकना आता है। संस्कार मिले हैं माता पिता से, इसलिए सही होकर भी कभी कभी झुकना मुझको आता है। और कहते हैं सब बड़ी आई कवित्री बनने, कहते हैं सब बड़ी आई कवित्री बनने। ऐसा बोल चिढ़ाते हैं, देखो ऐसा कब होता है कि मेरे दिन कब आते हैं। क्या बात है, ऐसा क्या भी बात अब है। कब होता है कि मेरे दिन क्या कब बात आते है। हैं। और नहीं दूर है वो दिन, नहीं दूर है वो दिन, शायद जल्दी ही अब वो आएगा। मेरा परिचय मेरे ही जितने जलने वाले हैं वही लोग बतलाएंगे, वही लोग बतलाएंगे। मेरे भी दिन आएंगे, हाँ मेरे भी दिन आएंगे। क्या बात है मधुबाला जी, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे मधुबाला सिंह को, जो कि दिल्ली से आती हैं और अपने जज्बातों, अपने अंदाज, अपनी कविता, अपने शब्द, अपनी भावनाओं से लोगों के दिल में उतरने की जो बात है, जो समाज की विसंगतियां हैं, जो जीवन का परिश्रम है, उन सभी विषयों को पिरो कर जो इन्होंने मार्मिक कविता सुनाई, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं मधुबाला जी। और आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं मिर्जापुर से हमारे बीच है, जिसका नाम है राहुल मौर्य, हमारे बीच है। जोरदार तालियां बजाओ। राहुल मौर्य। तो सबसे पहले मैं राज सर और यहाँ जितने भी सभी लोग उपस्थित हैं और ठहाकों की महफिल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो बढ़ते हैं अपने ख्याल की तरफ। तू मेरे नसीब में नहीं तो क्या, आहा, तेरी याद ख्वाबों में तेरा किरदार करता है। क्या कहने, क्या कहने, बहुत तू बढ़िया। मेरे नसीब में नहीं तो क्या, तेरी याद ख्वाबों में तेरा किरदार करता है। तू सामने बैठी रहे तुझे देखता रहूं, ऐसा दिल मेरा हर बार करता है। वाह, खुश नसीब है तेरे घर का वो आईना, जो हर रोज तेरा दीदार करता है। क्या कहने, क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगला ख्याल देखिए। खैर वाकिफ तो सभी हैं उसकी करतूतों से, खैर वाकिफ तो सभी हैं उसकी करतूतों से, तो क्या हम अपनी वफा भी ना कहें। आहा, वो गुस्से में तोड़ फोड़ करे मेरी तस्वीर जलाए, मेरा दिल जले तो उसकी जफा भी ना कहें। क्या कहने, वाह। मेरी एक गलती वो 1000 दफा बताए, उसकी 1000 गलती हम एक दफा भी ना कहें। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया राहुल। मैं उसका खुदा के जैसा सजदा करूं, वो रकीब के संग रातें बिताए, आप ही बताओ उसे बेवफा भी ना कहें। क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो
एक और ख्याल देखिएगा। तन्हा सी धड़कनें रुक चुकी हैं, वाह तन्हा सी धड़कनें रुक चुकी हैं, उसके छूने से चलेगी जरूर। आहा आहा, क्या बात है। चाहे जितना भी बेफिक्र बनता रहूं, मगर उसकी कमी खलेगी जरूर। बहुत बढ़िया। तेरी हर फोटो फोन से हटा दूंगा, तेरी हर फोटो फोन से हटा दूंगा, वरना देखकर तुमको मोहब्बत पलेगी जरूर। बहुत बढ़िया। अब तो इसी आस में सिगरेट भी पीने लगा, अब तो इसी आस में सिगरेट भी पीने लगा, अंदर तेरी तस्वीर है जलेगी जरूर। आहा, क्या बात है। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया। तो एक और ख्याल देखिएगा। कैसे छोड़ूं उन्हें उनके हवाले, आहा, कैसे छोड़ूं उन्हें उनके हवाले, जो संग तवायफ के कई रात मिले होंगे। आहा, क्या बात है। बहुत बढ़िया। हमारे दिलों का मिलना कोई भला नहीं, अच्छे तो वो हैं जिन्हें जिस्मों के याद मिले होंगे। बहुत बढ़िया। हमारे दिलों का मिलना कोई भला नहीं, अच्छे तो वो है जिन्हें जिस्मों के याद मिले होंगे। बाप की खातिर हर रिश्ता हाँ करेगी, बाप की खातिर हर रिश्ता हाँ करेगी, पर उसकी होठों पे कई बात सिले होंगे। क्या बात है। बहुत बढ़िया। मुझसे बिछड़कर वो ढंग से खाती नहीं, मुझसे बिछड़कर वो ढंग से खाती नहीं, अब तो उसके लहंगे के दिए माप ढीले होंगे। वाह, बस में होता तो फरवरी हटा देता, क्या कहने। बहुत बस बढ़िया। में होता तो फरवरी हटा देता, उसी महीने उसके हाथ पीले होंगे। हाँ हाँ, क्या बात है। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे बेहद नौजवान कवि शायर को, जिसने अपनी मोहब्बत की दास्तान पहुंचाई। आखिर ये उम्र भी है करने की, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। ऐसे थे राहुल मौर्य हमारे बीच। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो रायबरेली से आता है, जो जख्मों की बात करता है, जो मरहम की बात करता है, जो वफा की बात करता है, जो मोहब्बत की बात करता है, जिसका नाम है हिमांशु राधे। जोरदार तालियों से रायबरेली से हमारे बीच हिमांशु राधे। ख्याल है मेरा उसकी तरफ हम आपको लेकर जा रहे हैं कि तुमसे ही इश्क है और तुमसे ही दुआ है। वाह, तुमसे ही इश्क है और तुमसे ही दुआ है, तुमसे ही चाहत है और तुमसे ही बद्दुआ है। वाह, वाह। एक और ख्याल है मेरा। मेरा शरीर मुझे अस्पताल लगा, आहा, मेरा दिल तुझसे सरेआम लगा, क्या कहना। मैं बिका मोहब्बत में दवाओं की तरह, आहा, क्या बात है। मैं बिका मोहब्बत में दवाओं की तरह, और हर इंजेक्शन मुझे कत्लेआम लगा। आहा, क्या बात है हिमांशु, बहुत बढ़िया। एक ख्याल मेरा और है। स्वागत है। निगाहों में तसल्ली से देख तो सही, आहा, ये मेरी गैरत है किसी की नुमाइश नहीं, बहुत बढ़िया। और दिल भर जाए तो मुकर जाना तुम, और दिल भर जाए तो मुकर जाना तुम, ये मेरी ख्वाहिश है किसी की फरमाइश नहीं। क्या बात है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा शायर है। दर्द हर किसी को अपना ही बड़ा लगता है, हर मुस्कुराता चेहरा फिर दर्द में क्यों लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दर्द हर किसी को अपना ही बड़ा लगता है, हर मुस्कुराता चेहरा फिर दर्द में क्यों लगता है। आहा, और जानोगे मेरा गम तो मर जाओगे खुद में, और जानोगे मेरा गम तो मर जाओगे खुद में, मैं कितना हसीन हूँ ये जमाने को फिर क्यों लगता है। क्या कहने। वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक और ख्याल है मेरा जो आप सबकी तरफ से पेश करना चाहता हूँ। स्वागत। चाहत, चाहत, दिल, पागलपन और दिल की आरजू, न जाने क्या क्या किया मैंने। आहा, चाहत, दिल, पागलपन
और दिल की आरजू न जाने क्या क्या किया मैंने। तुम खुदा से पूछ लेना, तुम खुदा से पूछ लेना, तुम्हारे इश्क में नमाज पढ़ा मैंने। वाह, बहुत बढ़िया। एक और ख्याल है मेरा कि अब तो मैं तेरे गिरफ्त में हूँ, अब तो मैं तेरे गिरफ्त में हूँ, तू देख अब किसके जिस्त में हूँ। क्या कहना है? और दिल भर जाए तो मुकर जाना तुम, और दिल भर जाए तो मुकर जाना तुम, फिर देख लेना मैं किसकी शिकस्त में हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, राधे राधे। क्या बात है हिमांशु, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे हिमांशु राधे को, जिसने अपनी मोहब्बत की, जिसने अपनी जख्मों की, जिसने अपनी मरहम की, जिसने अपनी वफा की बातों से आप लोगों के दिल को गुदगुदाया होगा, कविताओं से कुछ बताया होगा। तो इसके लिए हम हिमांशु राधे को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप ठाकुर की महफिल में आए और इतना शानदार पड़ा। तो आइए महफिल की ऊंचाइयों को भरते हैं, एक परवाज़ की तरफ चलते हैं और बुलाते हैं बनारस से कवि परमहंस तिवारी परमहंस तिवारी परम। हेलो, शुक्रिया। मैं परमहंस तिवारी परम वाराणसी से ठहाकों की महफिल में आप सबका नमन करता हूँ और पुराना हूँ इसीलिए पुरानी धुन में ले चलता हूँ। आहा, बासन माँ जब त नाखून टूट जाई पिया, आहा, बासन माँ जब त नाखून टूट जाई पिया, रख दे एक बाई पिया ना। क्या बात है? बासन माँ जब त नाखून टूट जाई पिया, रख दे एक बाई पिया ना। क्यों माजना है, क्यों लखना है, जस्टिफिकेशन सुनिए। हमरे अंगूरी कपोर, हमरे अंगूरी कपोर, जैसे सुगना कठोर, आए है, जैसे सुगना कठोर, जैसे सुगना कठोर, जैसे बर्तन धोए से मैल जमी जाई पिया, रख दे एक बाई। क्या बात है परमहंस जी, वाह, बहुत बढ़िया। धोए से मैल जमी जाई पिया, रख दे एक बाई पिया। नहीं सुने फिर अस्त्र चला आ गया। जब से आए हम ससुरे, जब से आए हम ससुरे, काम करते करते मारे, काम करते करते मारे काम। आहा, क्या बात है? जब से आए हम ससुरे, काम करते करते मारे काम। हमके सुख देबे, हमके सुख देबे, कहले रहल माई पिया, रख दे एक बाई पिया। क्या बात है, वाह। हमके सुख देबे, कहले रहल माई पिया, रख दे एक बाई पिया। वाह, मान गए तो शर्त देखिए। स्वागत है। बाई ले आए पुरनिया, शर्त है। बाई ले आए पुरनिया, जेकर ढलल होए जवनिया, बाई ले आए पुरनिया, जेकर ढलल होए जवनिया, जेकर ढलल होए जवनिया, जेकर तोहरे आदत के, तोहरे आदत के खूब जानत आई पिया, रख
दे एक बाई। क्या बात है परमहंस जी, वाह। हरे आदत के खूब जानत आई, पिया रख दे बाई पिया ना बासन माजब तक। बासन माजब त नाखून टूट जाई, पिया रख दे एक बाई पिया ना। थैंक यू, शुक्रिया। क्या बात है परमहंस जी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है परमहंस जी। और आपने कहा कविता की शुरुआत में कि मैं पुराना हूँ तो पुराने गीतों की तरफ ले चलता हूँ। तो ये जो बच्चे हैं कहते हैं पुराने वृक्ष से ही मीठे फल आते हैं, और ये आपने इसका प्रमाण दिया। और आपके जो नई पीढ़ी है वो उन्होंने आपका सम्मान भी किया। ये इस मंच से पहली बार हुआ है कि कवियों में भी वहाँ से खड़े होकर आपकी सराहना की। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलते हैं कविताओं से, कजरी कजरी से, लोकगीत से वफा मोहब्बत दर्द की बातें और नौजवानों का दर्द, स्त्रियों की पीड़ा, जीवन का संघर्ष, और इन सब के साथ हम फिर से आपसे जुड़ेंगे एक नए एपिसोड के साथ, जहां होंगी ताओ की बातें, जहां होंगी हंसी की बातें, जहां होंगी ठहाकों की बातें, जहां होंगी मस्ती की बातें, आपके अपने उसी शो में जिसका नाम है ठहाकों की। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ आपके लिए फिर से एक ऐसा एपिसोड जहाँ होती है कविताओं की बात, जहाँ नए कलमकारों को मौका मिलता है। एक ऐसा शो जिसका नाम है, जिसके लिए आपको कहना पड़ेगा कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने ठहाकों की। और आइए मैं परिचय कराता हूँ, अपने 5 मेहमानों से मिलाता हूँ। हमारे से बाएं जो हरे भरे बिल्कुल लड्डू जैसे लग रहे हैं, नीरज कुमार नाम है इनका, जो कि नई दिल्ली से हमारे बीच है। ठहाकों की महफिल में आपका हार्दिक स्वागत है। और उसी के ठीक बगल में अंकुर मिश्रा, जो कि वो भी नई दिल्ली से आते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उसके बगल में हैं हमारे हसन तुकबंदी साहब, जो कि चंडीगढ़ से हैं, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत ठहाकों की महफिल में। और जो बिल्कुल शाकाल बन के बैठे हैं वो प्रयागराज से आते हैं हमारे बीच, ज्ञानेंद्र प्रयागी, आप भी हमारे बीच पहली बार आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे कोने में बैठे हमारे बीच प्रतापगढ़ से मोहम्मद इरफान, जो कि कमाल के शायर है, कमाल की आवाज़ है, कमाल का लहजा है। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं सबसे पहले एक ऐसे नाम को जो आएगा और अपनी कविताओं के माध्यम से छा जाएगा। नीरज कुमार, न्यू दिल्ली से। नीरज कुमार। सभी को नमस्कार और ठहाकों की महफिल का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। तो और सीधे अपनी कविता सुनाता हूँ। स्वागत है जी। कि साजिशे इश्क में भला यहाँ करता कौन है। क्या बात है। दर्द तो बहुत हैं देने वाले, पर जख्मों को यहाँ भरता कौन है। वाह, बहुत बढ़िया। और कोई तो समझाए मेरे इस दिले नादा को, कोई तो समझाए मेरे इस दिले नादा को, एक बार दिल टूट जाए तो फिर से भला मोहब्बत करता कौन। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और महज भीड़ बनकर शामिल हो जाते हैं यहाँ जनाजे में लोग। आए हाय। महज भीड़ बनकर शामिल हो जाते हैं यहाँ जनाजे में लोग, मरने वाले के साथ भला यहाँ मरता कौन है। क्या बात है। मरने वाले के साथ भला यहाँ मरता कौन है। और श्रवण कुमार बनना तो महज अब पौराणिक गाथा है। क्या बात है। श्रवण कुमार बनना तो महज एक पौराणिक गाथा है। माँ बाप को अपने साथ अब भला यहाँ रखता कौन। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। माँ बाप को अपने साथ अब भला यहाँ रखता कौन है। और अच्छे लोगों की वैसे तो कमी नहीं है ज़माने में, अच्छे लोगों की वैसे तो कमी नहीं है ज़माने में। अब देखते हैं एक दूसरे की मदद यहाँ करता कौन है। क्या बात है, वाह, अब बहुत बढ़िया। देखते हैं एक दूसरे की मदद यहाँ करता कौन है। और ना जाना पड़े गंगा महज पाप धोने के लिए। वाह, न जाना पड़े गंगा महज पाप धोने के लिए, ऐसे कर्म सही में भला यहाँ करता कौन है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे कर्म सही में भला यहाँ करता बहुत बढ़िया नीरज। कौन है। बहुत शुक्रिया। और आज़ादी के दिन भी मुफलसी में कैद, आज़ादी के दिन भी मुफलसी में कैद,
उस गरीब बच्चे की मदद भला यहाँ करता कौन है? वाह 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 गरीब नीरज, बच्चे की बहुत मदद बढ़िया। भला यहाँ करता कौन है? और खरीद के तिरंगा महज लगा लेते हैं दरों दीवारों पर। खरीद कर तिरंगा महज लगा लेते हैं दरों दीवारों पर। देश की खातिर फौजी के अलावा भला यहाँ मरता कौन है? वाह वाह बहुत कि बढ़िया। देश की खातिर फौजी के अलावा बहुत अच्छा। भला यहाँ मरता कौन है? और रंग बदल जाते हैं हर साल यहाँ दीवारों के। क्या बात है। ये शेर देखें कि रंग बदल जाते हैं हर साल यहाँ दीवारों के। अपने मन के काले रंग को सफ़ेद भला करता कौन करता है? कौन है? क्या बात कि है। अपने मन के काले रंग को सफ़ेद भला यहाँ करता कौन है? और उम्र नहीं उस वहसी दरिंदे को महज दिखता है जिस्म। क्या बात है। उम्र नहीं उस वहसी दरिंदे को महज दिखता है जिस्म। वरना छोटी बच्ची की अस्मत यहाँ कुचलता कौन है? वाह 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 बहुत वरना बढ़िया। छोटी बच्ची की अस्मत यहाँ बहुत अच्छा, कुचलता बहुत अच्छा। कौन है? बहुत शुक्रिया। और 4 पैसे कमाने को जो छोड़ आते हैं अपना गांव। क्या क्या देखे कि 4 पैसे कमाने को जो छोड़ आते हैं अपना गांव। 4 पैसे आ जाएं तो वापस गांव जाता कौन है? वाह वाह वाह। 4 पैसे आ जाएं तो गांव फिर वापस जाता कौन है? और इस ज़माने में इज्जत का एक नया पैमाना ये भी है। इस ज़माने में इज्जत का एक नया पैमाना ये भी है। किससे ज़्यादा और कितने ज़्यादा पैसे यहाँ कमाता कौन है? वाह वाह बहुत बढ़िया। कितने ज़्यादा किससे ज़्यादा और कितने ज़्यादा पैसे यहाँ कमाता कौन है? और काट लेते हैं कच्ची उम्र में कलाई लड़के यहाँ। वाह। काट लेते हैं कच्ची उम्र में कलाई लड़के यहाँ। बाप के ऊपर है कितनी जिम्मेदारी यहाँ समझता कौन क्या है? बात है। वाह। कि बाप के बहुत ऊपर बढ़िया। है कितनी जिम्मेदारी यहाँ वाह। समझता कौन है? और ले लिया 14 वर्ष का वनवास एक बार पिता के कहने पर। ले लिया 14 वर्ष का वनवास एक बार पिता के कहने पर। एक बार भी पिता की डांट अब भला यहाँ सुनता कौन है? वाह बहुत बढ़िया। एक बार भी पिता की डांट अब भला यहाँ सुनता कौन है? और अंतिम शेर देखें कि गला चीर के और जी हाँ अंतिम शेर देखें कि पढ़ रहे भगवत गीता महज बातों में वजन बढ़ाने को। क्या बात है। बहुत बढ़िया। पढ़ रहे भगवत गीता महज बातों में वजन बढ़ाने को। वाह। श्री कृष्ण की तरह किसी द्रौपदी की रक्षा करता भला कौन है? करता कौन है? वाह वाह बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण की तरह बहुत अच्छा, किसी बहुत अच्छा। द्रौपदी की रक्षा भला बहुत यहाँ अच्छा। करता कौन है? बहुत अच्छा। और गला चीर के मचा देते हैं शोर श्री राम के नाम पर। आहा हा हा हा। गला चीर के मचा देते हैं शोर श्री राम के नाम पर। अपने भीतर के रावण से भला यहाँ लड़ता कौन क्या है? कहने। वाह अपने भीतर के बहुत रावण अच्छा। से भला यहाँ बहुत लड़ता अच्छा। कौन है? बहुत अच्छा। बहुत क्या बात है नीरज। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत पर तो शायरी सब पढ़ते हैं यहाँ। मोहब्बत पर तो शायरी सब पढ़ते हैं यहाँ। भला माँ बाप पर शायरी यहाँ पढ़ता कौन है? तो बहुत अच्छा लगा नीरज कुमार कि आप ठाकुर की महफिल के इस सेट पर आए और आपने इतना शानदार पढ़ा। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो आएगा और अपनी कविताओं से आपको आपके दिल पे उतर जाएगा, आपकी आत्माओं को छू जाएगा, जिसका नाम है अंकुर मिश्रा नई दिल्ली से। अंकुर मिश्रा। नमस्कार सभी को। और ठाकुर की महफिल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इतना बड़ा मंच प्रदान करने के लिए। आपको अपनी रचनाओं से जोड़ता हूँ कि किरदार से अपने बगावत हो रही है। क्या बात है। किरदार से अपने बगावत हो रही है, फिर उस बेवफा से मोहब्बत हो रही है। आहा हा हा हा। क्या बात है। किरदार से अपने बगावत हो रही है, फिर उस बेवफा से मोहब्बत हो रही है। लगने लगी हैं अपनी सी ये तन्हाइयाँ अब। वाह। लगने लगी हैं अपनी सी ये तन्हाइयाँ अब। लगता है जैसे इबादत हो रही है। आहा हा हा। क्या कहना है। लगने लगी हैं अपनी सी ये तन्हाइयाँ अब। लगता है जैसे इबादत हो रही है। करे किस पे एतबार किससे गिला हम। क्या कहना है। वाह। करे किससे एतबार किससे गिला हम। मुझे इस रंजो गम की आदत हो रही है। वाह वाह। करे किस पे एतबार किससे गिला हम। मुझे इस रंजो गम की आदत हो रही है।
कभी बैठो पहलू में मेरे तो एहसास हो, आहा, और कभी बैठो पहलू में मेरे तो एहसास हो, कैसे साथ हमारे ये शरारत हो रही है। वाह वाह, क्या कहने, बहुत बढ़िया अंकुर, वाह वाह, क्या बात है। किरदार से अपने बगावत हो रही है, फिर उस बेवफा से मोहब्बत हो रही है अंकुर मिश्रा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं चंडीगढ़ से एक कमाल के शायर को, जिसका नाम है हसन तुकबंदी हमारे बीच। हसन तुकबंदी। ना तो मैं शायर हूँ ना कोई कवि हिंदी, आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। मेरा नाम है हसन तुकबंदी। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। महफिल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे अपनी चंद लाइनें रखने का। तो अपनी 4 लाइनों से शुरुआत करूँगा कि इश्क की रोटियाँ मैं भी सेकना चाहता हूँ, इश्क की रोटियाँ मैं भी सेकना चाहता हूँ, कैसा होता है इश्क करके देखना चाहता। क्या कहने, वाह वाह आज वाह, चूमा लबों को, आज गर्दन को, आज गालों को, वाह, आज चूमा लबों को, आज गर्दन को, आज गालों को, दोस्तों में अपने लंबी लंबी फेंकना चाहता। आहा, क्या कहने। और 4 लाइन ये है कि जिसमें लिखे थे जज्बात वो डायरी फट गई, जिसमें लिखे थे जज्बात वो डायरी फट गई, जहन से कुछ कर दिखाने की खुजली मिट गई। और बहुत बढ़िया। मशहूर शायर बनने का शौक शादी की चकाचौंध में दब गया, वाह। मशहूर शायर बनने का शौक शादी की चकाचौंध में दब गया, शादी के बाद जवानी धनिया पुदीना लाने में कट गई। क्या बात है हसन तुकबंदी, वाह। और 4 लाइन इस तरह से है कि दो प्यार करने वालों के बीच सरहद सी खींच दी, जो दी थी उसको निशानी उंगली से निकाल कर फेंक दी। क्या कहने। और वो मुझसे मिलने आती थी रोज गोबर फेंकने के बहाने, वो मुझसे मिलने आती थी रोज गोबर फेंकने के बहाने, प्यार के दुश्मन उसके अब्बा ने घर से वो भैंसी भेज। क्या कहने हसन, वाह वाह, बहुत बढ़िया। और 4 लाइनें ये हैं कि इसलिए भी मेरी तनख्वाह महीने भर को काफ़ी नहीं होती, इसलिए भी मेरी तनख्वाह महीने भर को काफ़ी नहीं होती, मेकअप की सभी शे होती हैं पर्स में, बाजार में बाकी नहीं होती। और ये भी सच कि बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, ये भी सच कि बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, और ये भी सच कि बिना मेकअप की बीवी बर्दाश्त नहीं होती। क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये 4 लाइन इस तरह से है कि जब से घर में आई है बेगम हाल मेरा खस्ता रहता है, जब से घर में आई है बेगम हाल मेरा खस्ता रहता है, दिल में शूल चुभते हैं मगर चेहरा मेरा हंसता रहता है। क्या कहने। और बीवी नहीं बम थमा दिया है ससुराल वालों ने मुझे, बीवी नहीं बम थमा दिया है ससुराल वालों ने मुझे, जो वक्त बेवक्त हर वक्त बात बात पे फटता ही रहता है। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मुझे अपना एक शेर याद आता है हसन जी कि आईने के सामने घंटों की तैयारियों के बाद, आईने के सामने घंटों की तैयारियों के बाद, बेगम क्या लग रही हो इतनी दुश्वारियों के बाद। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच प्रयागराज की धरती से, संगम की धरती से, त्रिवेणी के नाम से जिसे जाना जाता है, वहाँ से हमारे बीच एक कमाल का गीतकार है, एक कमाल का शायर, एक कमाल का कवि है, जिसे ज्ञानेंद्र प्रयागी के नाम से जानते। जोरदार तालियों से ज्ञानेंद्र प्रयागी। ठहाकों की महफिल को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सीधे आप लोगों को अपने गीत से जोड़ता हूँ। स्वागत है। मुझको डर आभासी दुनिया का प्रेम न होना काम, वाह। मुझको डर आभासी दुनिया का प्रेम न होना काम, मेरा पता तो ग्राम है गोरी तेरा इंस्टाग्राम। क्या बात है। मेरा पता तो बहुत बढ़िया है गोरी तेरा इंस्टाग्राम। तुम
छोड़ो हर दिन एक रील, हम पतंग में ढील। वाह तुम छोड़ो हर दिन एक रील, हम पतंग में ढील। फीड में करती मन की पोस्ट, मेरे लिए मेरा दोस्त। फीड में करती मन की पोस्ट, मेरे लिए मेरा दोस्त। तुम गिनती कितने व्यू आए, तुम गिनती कितने व्यू आए, हम जामुन और आम। क्या बात है। मेरा पता तो ग्राम है गोरी, तेरा इंस्टाग्राम। वाह वाह मेरा पता तो ग्राम है गोरी, तेरा इंस्टाग्राम। तुम बतियाओ लाइव आकर, आहा हम तो चाय दुकान। तुम बतियाओ लाइव आकर, हम तो चाय दुकान। तुम मिलियन पे केक काटो, हम गेहूं और धान। आहा क्या बात है। तुम मिलियन पे केक काटो, हम गेहूं और धान। तुम एडमिन हो ग्रुप की गोरी, तुम एडमिन हो ग्रुप की गोरी, और हम हैं ग्राम प्रधान। आहा क्या बात है। मेरा पता तो ग्राम है गोरी, बहुत बढ़िया। तेरा इंस्टाग्राम। मेरा पता तो ग्राम है गोरी, तेरा इंस्टाग्राम। और आपको अंतिम बंद से जोड़ता हूँ। स्वागत है। तुम गर्मी में शिमला घूमो, आहा हम पोखर खलिहान। क्या बात है। तुम गर्मी में शिमला घूमो, हम पोखर खलिहान। तुम शोरूम के कपड़ों वाली, हम लुंगी बनिया। आहा क्या बात है। तुम लुंगी बनियान, वाह। शोरूम के कपड़ों वाली, हम लुंगी बनियान। तुम करती बारिश में छम छम, तुम करती बारिश में छम छम, हम खेतों में काम। वाह। मेरा पता तो ग्राम है गोरी, तेरा इंस्टाग्राम। बहुत बढ़िया। मेरा पता तो ग्राम है गोरी, तेरा इंस्टाग्राम। क्या बात है। क्या बात है ज्ञान। वाह 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 बहुत बढ़िया। जब कोई यूपी के गलियों से आता है तो वो इसी तरह छा जाता है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई ज्ञानेंद्र प्रयागी को कि उसने कमाल का गीत आज ठाकुर की महफिल में पढ़ा। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं प्रतापगढ़ से मोहम्मद इरफान को हमारे बीच हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं मोहम्मद इरफान। सबसे पहले मैं ठहाकों की महफिल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और इसके बाद मैं अपनी कविताओं से आप सभी को जोड़ना चाहता हूं। स्वागत है। कविताएं लिखी है कि किसी में ज़्यादा किसी में कम है, किसी में ज़्यादा किसी में कम है, यहाँ हर शख्स की ज़िंदगी में गम है। वाह। और कोई खुश है कच्चे मकानों में, कोई खुश है कच्चे मकानों में, किसी के लिए महल भी कम है। वाह। किसी के लिए महल भी कम है। और कई छुपा लेते हैं अपने आंसू, कई छुपा लेते हैं अपने आंसू, किसी की आंखें आज भी नम है। और बदहाली से हार चुके हैं कई ये जंग, बदहाली से कई हार चुके हैं ये जंग, जीतेगा वही जिसमें जीतने का दम है। क्या बात है। वाह बहुत शुक्रिया। अब एक और कविता से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को। ये लिखा है कि दिल लगी करके दिल कहीं और लगाते हो, दिल लगी करके दिल कहीं और लगाते हो, रकीबों की बातों पर तुम जो यूं मुस्कुराते हो। वाह। रकीबों की बातों पर तुम जो यूं मुस्कुराते हो, और हम जागते हैं रातों को तन्हा,
हम जागते हैं रातों को तन्हा, जुगनुओं तुम पुरसुकूं कैसे सो जाते हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। खाई थी कसम तुमने, सॉरी रुक के थोड़ा पढ़ो। हाँ, सुना है कि करते हो रोशन जहाँ ये सारा, सुना है कि करते हो रोशन जहाँ ये सारा, फिर हमें ही क्यों अंधेरे में छोड़ जाते हो। और खाई थी कसम तुमने किए थे कसीर वादे, करके वादे दीद वादा तोड़ जाते हो। वाह। और बचा है खुदा का खौफ, या सजदों में अब सर ही नहीं झुकाते हो। हम जागते हैं तन्हा रातों को, जुगनुओं तुम पुरसुकूं कैसे सो जाते हो। और 4 लाइनें इसी में लिखी थी कि मुस्कुराने की वजह थे कभी हम तुम्हारी, मुस्कुराने की वजह थे कभी हम तुम्हारी, अब खून के आंसू रुलाते हो, अब खून के आंसू रुलाते हो। और तुम तो कहते थे कि दर्द न दूंगा कभी, तुम तो कहते थे कि दर्द न दूंगा कभी, अब दर्द देकर लोगों में दवा बताते हो। वाह वाह वाह। जागते हैं तन्हा रातों को, जुगनुओं तुम पुरसुकूं कैसे सो जाते हो। बहुत बढ़िया मोहम्मद इरफान, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। परमेश मोंडी। सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी को भी प्रणाम करता हूं। और एक गीत से पहले एक मुक्तक भूमिका में देखिए, स्वागत है। कि बिखरे बिखरे से सामान से हो गए, बिखरे बिखरे से सामान से हो गए, प्यार में हम तो सलमान से हो गए। उसने फेंका जो नजरों से परमाणु बम, उसने फेंका जो नजरों से परमाणु बम, तब से हालात जापान से हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जापान से बहुत हो अच्छे गए। गीत सुनिएगा। जब बहुत दिनों बाद हम अपने गांव नहीं जाते हैं तो गांव क्या कहता है, सुनिएगा। स्वागत है। मेरे गांव की ये गली कह रही है, मेरे गांव की ये सखी कह रही है, मेरे गांव की ये गली कह रही है, मेरे गांव की ये सखी कह रही है। आते नहीं हो कभी गांव अपने, आते नहीं हो कभी गांव अपने, मेरे गांव की ये नदी कह रही है, मेरे गांव की ये सखी कह रही है, मेरे गांव की ये नदी कह रही है। पहला बंद सुनिए, स्वागत है। कि तुम्हारे बिना दिन बीता है कैसे, तुम्हारे बिना दिल जीता है कैसे, तुम्हारे बिना दिन बीता है कैसे, तुम्हारे बिना दिल जीता है कैसे। दरो दीवारों से आती सदा है, दरो दीवारों से आती सदा है, तुम्हारे बिना गम सीता है कैसे, तुम्हारे बिना गम सीता है कैसे। चले आ रहे हैं जो नम के बादल, चले आ रहे हैं जो गम के बादल, घर को किए जा रहे हैं वो पागल, चले आ रहे हैं जो नम के बादल, घर को किए जा रहे हैं वो पागल। मेरे गांव की ये, मेरे गांव की ये सदी कह रही है, मेरे गांव की ये नदी कह रही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे गांव की ये सखी कह रही है। दूसरा बंद सुनिए, कि तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना तन्हा गाँव का जीवन, तुम्हारे बिना तन्हा गाँव का जीवन, तुम्हारे बिना तन्हा बातों का मधुवन, तुम्हारे बिना तन्हा गाँव का जीवन, तुम्हारे बिना तन्हा
बातों का मधुबन। दिल से ये आती है आवाज़ बंजर, दिल से ये आती है आवाज़ बंजर। तुम्हारे बिना फूल भी लागे खंजर, तुम्हारे बिना फूल भी लागे खंजर। नदी नालों की रवानी ये कहती, नदी नालों की रवानी ये कहती, खेतों से उठती जवानी ये कहती। नदी नालों की रवानी ये कहती, खेतों से उठती जवानी ये कहती। मेरे गाँव की ये कली कह रही है, मेरे गाँव की ये नदी कह रही है, मेरे गाँव की ये सखी कह रही है। और गीत का अंतिम बंद सुनिए। स्वागत है। और इतनी आवाज़ देने के बाद, जब इतनी आवाज़ देने के बाद जब बहुत दिनों तक कोई गाँव नहीं जाता है, तो फिर गाँव क्या कहता है कि मेरे गाँव की ये माएँ कहेंगी, मेरे गाँव की ये माएँ कहेंगी, मेरे गाँव की ये गायें कहेंगी, मेरे गाँव की ये माएँ कहेंगी, मेरे गाँव की ये गायें कहेंगी कि कैसा अभागा बेटा है ये, कैसा अभागा बेटा है ये। मेरे गाँव की ये हवाएं कहेंगी, मेरे गाँव की ये हवाएं कहेंगी। टूटी मकाने हमसे ये कहती, टूटी मकाने हमसे ये कहती, तन्हाई में वो गम को है सहती। टूटी मकाने हमसे ये कहती, तन्हाई में वो गम को है सहती। मेरे गाँव की ये, मेरे गाँव की ये बही कह रही है, मेरे गाँव की ये नदी कह रही है, मेरे गाँव की ये सखी कह रही है। आते नहीं हो कभी गाँव अपने, मेरे गाँव की ये नदी कह रही है। क्या बात है प्रमेश मोंडी, वाह 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 वाह। तो अभी आपने सुना प्रवेश मोंडरी को, जो पहाड़ों के बीच से निकलकर उत्तराखंड की धरती से, उन गांवों से, उन हवाओं से, जिसने इस पूरे महफिल में वो हवाएं, वो खुशबू, वो तासीर फैला दी। इसके लिए मैं प्रवेश मोंडरी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा। और ये मंच ऐसी प्रतिभाओं का मंच है जो आए और अपनी छाप छोड़कर जाएं। और इसके लिए मैं बुलाता हूँ अगले मेहमान को, अगले कवि को, अगले शायर को, जो हमारे बीच है मथुरा से राम किशोर, राम खिलाड़ी गुर्जर। राम खिलाड़ी गुर्जर। मैं ठाकुर की महफिल का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। स्वागत और है। मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है। अब दिलो दिमाग पर जोर नहीं चलता है, वाह। आवाज किसी को देते हैं, पर नाम उसका निकलता है। अब दिलो दिमाग पे जोर नहीं चलता है, जिसने मुझे सुध दी उसकी भी सुध नहीं। ये रवैया भी मेरा रब को खलता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब दिलो दिमाग पर जोर नहीं चलता है, मन तो हमेशा ही
जवा रहता है वक्त के साथ तो उम्र का पहिया ढलता है। क्या बात है, वाह। अब दिलो दिमाग पर जोर नहीं चलता है। वाह। मोहब्बत जितनी पुरानी हो जाए, मोहब्बत जितनी पुरानी हो जाए, दिल उतना ही उसके लिए मचलता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब दिलो दिमाग पर जोर कहाँ चलता है, वो रहता नहीं है अब उन गलियों में। वाह। वो रहता नहीं है अब उन गलियों में, फिर भी ये दिल वहीं जाकर फिसलता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। दिलो दिमाग पर जोर कहाँ चलता है। बहुत अच्छा। छूटने वाले छूट गए, रूठने वाले रूठ गए, छूटने वाले छूट गए, रूठने वाले रूठ गए, समय की धारा देख हाथ क्यों मलता है। वाह वाह वाह। अब दिलो दिमाग पे जोर नहीं चलता है। बहुत बढ़िया। आवाज किसी को देते हैं पर नाम उसका निकलता है। वाह वाह, धन्यवाद। बहुत बढ़िया राम खिलाड़ी को, क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बात है राम खिलाड़ी गुर्जर, कमाल कर दिया तुमने। तो आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं प्रयागराज की धरती से एक नौजवान शायर को जिसका नाम है अंकुर सिंह। अंकुर सिंह। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकुर प्रयागराज की धरती से आपके सामने उपस्थित हूँ। स्वागत। अपने छोटे छोटे मुक्तक के माध्यम से मैं आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगा। स्वागत है अंकुर। तो एक मुक्तक तरन्नुम के माध्यम से सुनिएगा। अब वो सच कहता रहे एतबार ना करूं, अब वो सच कहता कि वो सच कहता रहे एतबार ना करूं, बर्ताव देख के मैं सवाल ना करूं, बर्ताव देख के मैं सवाल ना करूं। अब वो सच कहता रहे एतबार ना करूं, बर्ताव देख के मैं सवाल ना करूं, बर्ताव देख के मैं सवाल ना करूं। बहुत नुकसान झेले हैं मोहब्बत में हमने, बहुत नुकसान कि बहुत नुकसान झेले हैं मोहब्बत में हमने, फिर उसी लड़की से मैं प्यार ना करूं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। उसी लड़की से मैं प्यार ना करूं। और कुछ मुक्तक देखिएगा। स्वागत है। उसको तो लगता था कि किनारा किया है मैंने, कि उसको तो लगता था किनारा किया है मैंने, उसको तो लगता था किनारा किया है मैंने, खुद को गले लगाकर सहारा दिया है। बहुत बढ़िया। उसको तो लगता था किनारा किया है मैंने, खुद को गले लगाकर सहारा दिया है मैंने, और वो समझता भी मेरा गम तो कैसे, कि और वो समझता भी मेरा गम तो कैसे, हिज्र की रात में हंसकर गुजारा किया है। क्या बात है, क्या बात है अंकुर, बहुत बढ़िया। अगले कुछ मुक्तक देखिएगा कि हर बात पे यारा तेरी मनमानी नहीं, हर बात पे यारा तेरी मनमानी नहीं, दिल की बात अब तुझको बतलानी नहीं। हर बात पे यारा तेरी मनमानी नहीं, दिल की बात अब तुझको बतलानी नहीं। ये किस्से हैं जहाँ प्रेमी मिल जाते होंगे, ये किस्से हैं जहाँ प्रेमी मिल जाते होंगे, असल जीवन है ये कोई कहानी। बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे। एक मुक्तक शरारत भरा जो आप सबको नजर कर रहा हूँ। स्वागत है। कि यार मेरा खूबसूरती से मशहूर हो गया। यार मेरा खूबसूरती से मशहूर हो गया, इस बात का मुझको भी थोड़ा गुरूर हो गया। वाह वाह। कि यार मेरा खूबसूरती से मशहूर हो गया, इस बात का मुझको भी थोड़ा गुरूर हो गया, बस इसलिए मैंने शराब को मुंह नहीं लगाया। ओहो। कि बस इसलिए मैंने शराब को मुंह नहीं लगाया, उसके होठों का नशा ही भरपूर हो गया। आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह, बढ़िया। धन्यवाद। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। अजय सोनकर। राज बनारसी सर और ठाकुर की महफिल को मैं सारे देर से नमस्कार करता हूँ। मैं दूसरी बार इस महफिल में आया हूँ और मेरी 4 लाइनें ये हैं कि मोहब्बत पे शुरुआत किया था तो उस पे है कि चलो तेरे इश्क में उजड़ कर देखते हैं। वाह। चलो तेरे इश्क में उजड़ कर देखते हैं, आसियाँ अपना बिखेर कर देखते हैं। क्या कहने? आसियाँ अपना बिखेर कर देखते हैं, कितना अहमियत है किसी के दिल में मेरे लिए। चलो किसी के दिल में उतर कर देखते। क्या बात है, बहुत चलो किसी के दिल में उतर कर देखते। बहुत अच्छा। और मेरा दूसरा मुक्तक है कि मैं है कि थोड़ा सा म्यूजिक को कर लीजिएगा सर। इंटर करके कॉलेज आने वाली लड़कियां लड़कों के नजरों से होकर गुजरने वाली लड़कियां। बढ़िया। जो भी लड़का देख ले जी भर के इनको जरा, उनको भी भाव न देने वाली लड़की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अजीत। उनको भी भाव न देने वाली लड़कियां। बहुत अच्छा। एक से नहीं, 2 से नहीं, कईयों से अपना चक्कर चलाती हैं। वाह। अपने जरूरत के हिसाब से पास बुलाती है लड़कियां। किसी को सोना किसी को बाबू कह के बुलाती हैं। किसी को सोना किसी को बाबू कह के बुलाती हैं। काम निकल जाने पर टाटा बाय बोल जाती है लड़की। वाह, बहुत बढ़िया अजीत, बहुत टाटा बाय बोल जाती है लड़कियां। बहुत अच्छा अजीत, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे अजीत सोनकर को, जिनके शरारती और मजाहे अंदाज ने आपको आनंद दिया होगा, आपको हंसाया होगा, गुदगुदाया होगा, मुस्कुराने पर मजबूर किया होगा। आखिर इस उम्र में भी इस तरीके की बात लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, ये तो विचार का विषय है। लेकिन बहरहाल आइए चलिए महफिल को आगे बढ़ाते और बुलाते एक ऐसे नाम को जो कन्नौज से हमारे बीच आता है, जिसका नाम है अरुण चक्रवर्ती। अरुण चक्रवर्ती। ठाकुर की महफिल और राज भैया बनारसी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो तमाम देशवासियों से सभी को कवियों को इकट्ठा किया। और सीधे अपनी कविता पे आता हूँ। स्वागत। कि मेरे कन्नौज शहर की गली गली खुशबुओं से महकती है। वाह। मेरे कन्नौज शहर की गली गली खुशबुओं से महकती है। मेरे शहर में माँ भागीरथी की अविरल धारा बहती है। वाह। मेरे शहर में माँ भागीरथी की अविरल धारा बहती है। इतिहास के पन्नों पन्नों पे दर्ज है मेरे शहर का नाम। इतिहास के पन्नों पन्नों पे दर्ज है मेरे शहर का नाम। और प्यार से दुनिया उसे त्रिनगरी कहती है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला यूँ है कि अब तू नहीं तेरी यादों से गुजारा करता हूँ। बढ़िया। अब तू नहीं तेरी यादों से गुजारा करता हूँ। तेरे ख्वाबों ख्यालों से किनारा करता हूँ। अब तू नहीं तेरी यादों से गुजारा करता हूँ। जब से तुम गए हो अकेला छोड़कर, अब मैं तेरी मोहब्बत से किनारा करता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किनारा करता हूँ। अगला यूँ है कि मुझे डर है कहीं तेरा हाथ मेरे हाथ से छूट न जाए। मुझे डर है तेरा हाथ मेरे हाथ से छूट न जाए। मुझे डर है कि तेरा साथ कहीं छूट न जाए। क्या कहना? तेरा साथ छूट न जाए। तुमसे जुड़ी है जिंदगी की बहुत सारी हसरतें।
तुमसे जुड़ी है ज़िंदगी की बहुत सारी हसरतें। इस ज़िंदगी के सफ़र में कहीं ज़िंदगी ही रूट न जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ज़िंदगी ही रूट न जाए। बहुत अच्छा। और अगला यूँ है कि आपके होठों पे सदा मुस्कान बनी रहे। अच्छा, इधर देख के क्यों बोल रहे हो? आपके होठों पे सदा मुस्कान बनी रहे, आपके दिल में मेरी पहचान बनी रहे। आपके होठों पे मुस्कान बनी रहे, आपके दिल में मेरी पहचान बनी रहे। आपके चेहरे पे ना आए कोई सिकन, आपके चेहरे पे ना आए कोई सिकन। ए खुदा आपकी हर राह आसान बनी रहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और अगला है कि तुम मेरा सदा साथ दो तो कोई बात बने। तुम मेरा सदा साथ दो तो कोई बात बने। तुम मेरा सदा साथ दो तो कोई बात बने। इश्क इजहार करो तो कोई बात बने। क्या कहना? इश्क इजहार करो तो कोई बात बने। मिलना बिछड़ना तो किस्मत का खेल है। मिलना बिछड़ना तो किस्मत का खेल है। तुम मेरा हम सफर बनो तो कोई बात बने। क्या कहना? बहुत बढ़िया, बनो तो कोई बात बने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। तो अभी आप सुन रहे थे अरुण चक्रवर्ती को, जिन्होंने अपने कन्नौज की बात कही। कन्नौज वाकई कमाल का शहर है, आपने वहाँ की यादों को ताज़ा तरीन कर दिया। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो कम उम्र में ज़्यादा धमाका करने की ताकत रखता है, और उसका नाम है उमंग यादव, जो हमारे बीच कानपुर से जोरदार उमंग यादव। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और ठाकों की महफिल इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मंच दिया। और ये मेरा पहला मौका है जब मैं किसी मंच पर हूँ, माइक पर हूँ। तो चंद्रयान की सफलता पर देश के गौरव की बात करता हूँ और अपनी कविता की स्वागत करता हूँ कि इसके पहले जब विफल हुए ये दुनिया हम पर बरसी थी। क्या कहने? इसके पहले जब विफल हुए ये दुनिया हम पर बरसी थी, जो दृश्य देखने के खातिर वर्षों तक आंखें तरसी। क्या कहने उमंग, वाह वाह, हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता। हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता। संकल्पों से ऊंचा उड़ना दुनिया ने हमसे सीखा। क्या बात है उमंग, बहुत बढ़िया। गुरूर था उनको बहुत जो पहुँचे हमसे पहले हैं। गुरूर था उनको बहुत जो पहुँचे हमसे पहले हैं। हमने भी आज दिखा ही दिया, हम भी नहले पे दहले। क्या बात है, वाह। बचपन में सुना था जो किस्सा, ख्याल वही अब आया है। क्या सच में परियां रहती हैं या माँ ने बस झुठलाया है? वाह। क्या सच में परियां रहती हैं या माँ ने बस झुठलाया है? वैज्ञानिकों की दम पर, वैज्ञानिकों की मेहनत के दम पर इसरो ने ये बतलाया है, मेरे प्यारे भारत ने अपना परचम लहराया। क्या बात है, वाह उमंग, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक और कविता, जैसे कि सर हम आप बाहर देश विदेश घूमते हैं या कई कई जगह जाते हैं, लोगों का बहुत प्यार हम आपको मिलता है, लेकिन वो प्यार जो माँ हमारे लिए रखती है अपने दिल में, जो हमारे घर में है, वो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलता। स्वागत है। तो इस कविता इस प्रकार है कि प्रेम के गीत को जो तुम कभी भी गुनगुनाओगे, प्रेम के गीत को जो तुम कभी भी गुनगुनाओगे, कभी रूठे हुए अपने को तुम यूं ही मनाओगे। क्या कहने वाह। कभी रूठे हुए अपने को जो तुम ही मनाओगे, कभी जो तुम जो टूटे या जो बिखरे तो जरा सुन लो, माँ की उस प्यार जैसा प्यार नहीं दुनिया में पाओ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया उमंग, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो अभी आप सुन रहे थे उमंग यादव को, जो कि कानपुर से आया और इतना खूबसूरत कहा, जिसने सुना। मैं तो बहुत खुश हूँ आज की ठाकों की महफिल पर। उमंग यादव की कविताएं निश्चित तौर पे चंद्रयान तक तो पहुंची गई होंगी। चंद्रयान पर अगर ना भी पहुंचे तो कोई बात नहीं, हमारे दर्शकों के दिलों तक तो जरूर पहुंची होंगी। इसके लिए हम उमंग यादव को बहुत बधाई देते हैं। और आइए महफिल को बढ़ाते हैं आगे और बुलाते हैं एक छोटे पैकेट बड़े धमाका को, जिसका नाम है मैंग सेठ, जो आएगा और छा जाएगा। मैंग सेठ, मैंग सेठ। नमस्ते, मैं ठाकों की महफिल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा मंच दिया जिस पे मैं अपनी बातों को कह सकता हूँ। और मैं आज मानिक वर्मा जी की कविता कहूँगा। वो बहुत ही अच्छी कविता करते हैं। उनकी कविता को समझने में,
सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं ये कविता खास आप लोग के लिए पढ़ रहा हूँ। तो कविता इस तरह है कि कविता का शीर्षक है बेरोजगारों का नगर। तो एक दिवस हमने बैठे बैठे ये तय किया कि मुल्क के बेरोजगारों का इंटरव्यू लिया जाए और उन्हें अपने ही आईने में पेश किया जाए। बेरोजगारों के नगर में प्रवेश किया। एक बेरोजगार ने ताना दिया, लो एक और आ गए। साहब को कुर्सी दो, साहब को कुर्सी दो। दूसरा बोला कुर्सी, अमा यार कुर्सी होती तो ये बुढ़ापे के नाम से रोता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। अमा यार कुर्सी होती तो ये बुढ़ापे के नाम से रोता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। हमने कहा अच्छा पानी पिलाएंगे? वो बोला कहाँ से लाएंगे? हमने कहा पानी पिलाएंगे? वो बोला कहाँ से लाएंगे, हम खुद प्यासे खड़े हैं और सारे कुएं डिग्रियों से भरे। बहुत बढ़िया। नल से भी उतना ही पानी आता है जितना दूध में मिलाया जाता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैंने एक रोते हुए बेरोजगार से पूछा, भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं, क्या बिना रिश्वत दिए कोई नौकरी प्राप्त हो रही है? वो बोला नहीं हुजूर, आज हमारा जन्मदिन है, हमारी एज लिमिट समाप्त हो रही है। हमने बहुत बढ़िया। हमने कहा कमाल है, 25 साल का जवान खून बेकार और 85 साल का बूढ़ा खून इतना जोरदार कि सब सुविधाएं पाए और जवान खून सड़कों पे सुखा दिया जाए। हमारे संविधान से कहना चाहिए कि एज लिमिट मंत्रियों के लिए भी रहना चाहिए। बहुत अच्छा। एक बेरोजगार बोला साहब हमारे नगर में क्रांति हो गई, आज कल्लू रोटी खा रहा है। दूसरा बेरोजगार बोला क्यों उल्लू बना रहा है, क्या दिन में भी सपना आता है? काम वाले तो भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार भी कभी रोटी खाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बूढ़ा नौजवान बोला साहब हमारी जिंदगी भी कितना बड़ा श्राप है, हमारा दुश्मन हर लड़की का बाप है। वे हमारे माँ बाप से कहते क्यों आपके साहबजादे अपने पैर पर खड़े हैं? वो बोलते हैं नहीं नौकरी के बिना फिलहाल लंगड़े हैं। वे हमें अपमान की बैसाखियाँ देकर चले जाते हैं और हम इस युग के श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधा भी नहीं दे पाते। क्या बात है बैंक, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इस युग के श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधा भी नहीं देते। अब देखेगा राज बनारसी जी कि एक बेरोजगार ने गधे को मारा, मुल्क के सारे बेरोजगारों का गुस्सा उस पर उतारा। हमने कहा भाई साहब इस गधे ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो बोले मिस्टर आप चुप रहिए, आप नहीं जानते कि इस गधे ने हमारा हक मारा है। एक धोबी को गधे की तलाश थी, गधे की सारी खूबी हमारे पास थी, मगर ये गधा साला इंटरव्यू पास कर गया और हमारा आदमी होना हमारा सत्यानाश। बहुत बढ़िया बैंक। हमने एक मौलिक बेरोजगार से पूछा श्रीमान आप? बोले हम साहित्य के सेवक हैं, अवकाश प्राप्त लेखक है। हमारी कविता जिस मैगजीन में छप कर आई उसका भंडाधार हो गया और संपादक खुद बेरोजगार हो गया। बहुत बढ़िया। हमने एक व्यक्ति से पूछा आप किस किस्म के बेरोजगार हैं? वो बोले हम भूतपूर्व पत्रकार हैं। हमने समाचार भेजा कि माननीय मंत्री जी अस्पताल में प्रसन्नचित्त, गलती से छप गया कि मंत्री जी अस्पताल में चित्त। प्रेस वाले प्रसन्न खा गए, हम अगले दिन फुटपाथ पे आ गए। हमने एक आकृति नुमा इंसान से पूछा श्रीमान आपका शुभ नाम? बोले पूर्ण विराम। हम देसी कला के ईपी है, आजकल जेमी सर्कस में जीपी है। हमने एक चित्र बनाया था, एक सैनिक की जवान विधवा को चूड़ियां तोड़ते हुए दिखाया था, काश उसे कपड़े फाड़ता हुआ दिखाते, उसके जवान अंगों की प्रदर्शनी लगाते तो हमारे चेहरों पे भी शबाब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफताब होता, पर रंगों का सपना सवर नहीं पाया, दर्शक को अपना ही दर्द नहीं भाया। और आजकल का दर्शक भी कितना स्मार्ट है, हमारे सारे कपड़े फाड़ कर बोलता है बेटा वो नहीं ये मॉडर्न आर्ट। क्या बात है मैं, वाह। हमने चलते चलते एक अंतिम बेरोजगार से पूछा श्रीमान आप? बोले खुद अपने बाप। हम इन बेरोजगारों में सबसे बड़े हैं, आजकल चुनाव में खड़े हैं। क्या कहने, वाह। जीत गए तो रेल में, हार गए तो जेल में। हमने कहा क्यों बहुत बढ़िया। हमने कहा क्यों तानाशाही की भाषा बोलते हो, लोकतंत्र को तानाशाही से तोलते हो? वो बोला मिस्टर जब योग्य प्रतिभा का आत्मविश्वास टूट जाता है तो अंधी प्रेरणाघात अपने आप छूट जाता है। क्या बात है मैं, बहुत अच्छा। हमने कहा तब आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा बेरोजगार? वो बोला नहीं यार, हाथ में बंदूक थामे गहरी नींद सोया हुआ चौकीदार। क्या बात है। डकैतों के लिए
लिए खुला इस्तेहार। हमने कहा ऐसा कर दो यार कि इस 21वीं सदी के आगे एक प्रश्न चिन्ह छोड़ते हुए, बंदूक की नली अपनी गर्दन की तरफ मोड़ते हुए, घोड़ा दबाता हुआ इंसान, न जिसके लिए जमीन न जिसके लिए आसमान। बारूद का धुआं इतना गहरा हो जाए, बारूद का धुआं इतना गहरा हो जाए कि अपने आप घबरा के सवेरा हो जाए। क्या बात है मैंग, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे मैंग सेठ को, जो कि कमाल का, इसकी कितनी उम्र है मैंग तुम्हारी? 13 साल का उम्र, और व्यंग की इतनी कठिन कविता जो बड़े बड़ों के आँख खोल दे। मणिक वर्मा जी एक बड़े नाम है व्यंग के, जिन्होंने इतनी कविताएं लिखी जो देश के लिए एक मिसाल के तौर पर है, और आज भी हम उन कविताओं से बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आने वाली पीढ़ी पे उसका इतना गहरा छाप है। तो मुझे लगता है ये ज़रूर आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा और अपना नाम रोशन करेगा। इसके लिए मैंग सेठ को बहुत बहुत बधाई ठाकुर की महफिल की तरफ से। और आइए कविता की महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो मिर्ज़ापुर से हमारे बीच आता है, जिसका नाम है सुनील कुमार। सुनील कुमार, नमस्कार सभी लोग को। आज यहाँ ठाकुर की महफिल की टीम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। स्वागत। और राज बनारसी भाई को भी नमस्कार करते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ आते हैं हम अपनी कविता पे पढ़ते हैं। स्वागत है। शायरी है कि हम उन्हें भुला ना सके, हम उन्हें भुला ना सके, उन्हें फुर्सत नहीं की याद करें। कि हम उन्हें भुला ना सके, उन्हें फुर्सत नहीं की याद करे, इतनी भी व्यस्तता क्यों जो हम रिश्ते न बचा सके। बहुत अच्छा सुनील, वाह। उसका रंग सावला, उसका रंग सावला मेरे मन को भा गया, उसका रंग सावला मेरे मन को भा गया, और उस पर भी मुस्कुराना कहर ढा गया। उसका रंग सावला मेरे मन को भा गया, उस पर भी मुस्कुराना कहर ढा गया। सोचता हूँ कि कुछ और बातें करूँ, पर एक नज़र था जो मिला कि मिला ही रह गया। क्या बात है सुनील, वाह। इन्हीं के साथ हम अगले आते हैं, अपने अगली शायरी पढ़ते हैं। स्वागत है। कि मत पूछ निगाहें क्या क्या करती हैं। कि मत पूछ निगाहें क्या क्या करती हैं, अगर पूछना ही है तो पूछ निगाहें क्या नहीं करती हैं। वाह। कत्ल करती हैं, दीदार करती हैं, इंतजार करती हैं, ख्वाब देखती हैं, मोहब्बत का आगाज करती हैं, आँखों में आंसुओं का फैलाव लाती हैं। वाह। निगाहें हैं क्या क्या नहीं करती। क्या बात है, क्या बात। किसी के लिए दर्द बन जाती हैं तो किसी के लिए दवा हो जाती हैं। वाह। किसी के लिए दर्द हो जाती हैं, किसी के लिए दवा बन जाती हैं, और किसी को चैन देती हैं तो किसी को बेचैन कर जाती हैं। क्या कह रहे हैं, वाह। निगाहें हैं, निगाहें क्या क्या नहीं कर जाती हैं, किसी पे मर मिटने को मजबूर कर जाती हैं। निगाहें हैं, निगाहें क्या नहीं कर जाती हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है सुनील, वाह। बहुत। अविनाश भटपोरे। आप सभी को नमस्कार, और कविराज बनारसी भैया को और टैको की पूरे महफिल को मेरे धन्यवाद, जो आप लोगों ने ये मौका मुझे दिया। तो कविता इस प्रकार है मेरा कि तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं पत्थर से बना इमारत हूँ, मैं पत्थर से बना इमारत हूँ, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। कानोगे शोर में रहकर सच कहने की आदत है। कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोको, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और मैं तुम हालातों की भर्ती में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भर्ती में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब मैं सोना बनूंगा, तुम मुझको कब तक रोको। क्या कहने, तुम मुझको
कब तक रोकोगे? झुक झुक कर अब सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर मैं खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। अब आगे बढ़ना है तुमको देखकर, यही रास्ता मुझे आजमाना है। वाह। हाँ, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? धन्यवाद। क्या बात है अविनाश, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी तक आप सुन रहे थे अविनाश भसपोरे, जो कि गुवाहाटी असम से आज ठहाकों की महफिल के मंच पर आया और ऐसी कविता पढ़ा जो सीधा यहाँ लगा। और इसके लिए मैं अविनाश तुम्हें बहुत बधाई देता हूँ इस मंच तक कि तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक दूसरे कवि को, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से आता है, जिसका नाम है माधव राजभर। जोरदार तालियां। माधव राजभर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कवि राज बनारसी जी का और ठाकुर का महफिल का, जो हमें अवसर दिया यहाँ तक कुछ कहने का और कुछ सुनने का, जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। आज मैं आपके सामने 4 पंक्तियाँ रख रहा हूँ। स्वागत है। जो कि हम देहात के शहर से गांव से रहने वाले हैं, हम लोग छोटा मोटा किस्सा आपको सुनाता हूँ सर। स्वागत। किस्सा तुम्हें सुनाऊं क्या मैं भी रुमाल के, अच्छा था वह समय काफी दिन थे कमाल के। वाह। होठों से उसने छूकर रुमाल जो दिया, होठों से उसने छूकर रुमाल जो दिया, जतन से मैंने रखा है उसको संभाल के। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, मैंने रखा बहुत अच्छा। उसको संभाल के, सुबह से शाम तक मेरी तुम ही प्रसंग हो। मैं प्रेम का धागा हूँ, जान तुम पतंग हो। वाह। है कामना मेरी तुम्हें हम सफर बनो। क्या बात है। है कामना मेरी तुम्हें हम सफर बनो, मिल जाए हम दोनों तो हर दिन उमंग हो। क्या कहने, बहुत बढ़िया। हम दोनों तो हर दिन उमंग हो, जो लगता है तुम ले लो, मोल भाव ना करो। वाह। ना जानती हो तुम ऐसा बर्ताव ना करो। क्या कहने। खाली करा के जेब मेरी और ना देखो, खाली करा के जेब मेरी और ना देखो, जो ले लिया हो उसमें भेदभाव ना करो। वाह। जो ले क्या कहना, बहुत बढ़िया। भेदभाव ना करो, मुकर गए बातों से क्यों कैसी जुबान है। वाह। मिट्टी के हुस्न पर तुम्हें इतना गुमान है। वाह। तेरे चल का फल मिलेगा तुम देखना सनम। वाह। तेरे चल का फल मिलेगा तुम देखना सनम, तेरे बिना ये जिंदगी समझो वीरान है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जिंदगी समझो वीरान है, हार मान लेना तुम कहीं अपनों से जंग हो, मन हारने न देना चाहे कितना तंग हो। वाह। एक दिन बुलंदियों को झुक के चूम लोगे तुम। वाह। एक दिन बुलंदियों को झुक के चूम लोगे तुम, माँ बाप का सर पर अगर साया जो। क्या कहने, वाह, बहुत बढ़िया। माँ बाप का सर पर अगर साया जो संग हो। सर मैं 4 पंक्ति आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, जो आज के जमाना का है। अपनों को भूल जाते हैं प्रिय के लगाव में। वाह। घर ना उजाड़ देना किसी के दबाव में। बहुत बढ़िया। तुम जान कर भी जान के गलती नहीं करना, तुम जान कर भी जान के गलती नहीं करना, कि रो न पड़े आयु के अंतिम पड़ाव में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रो न पड़े आयु के अंतिम पड़ाव में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। माधव राजभर देवरिया से हमारे बीच। तो अभी आपने सुना माधव राजभर को, जो कि देवरिया के गांव से
आज ठहाकों की महफिल के मंच पर आया और ऐसा पड़ा कि छा गया। ये मंच उन प्रतिभाओं का है जो सच में कुछ कमाल करने का हुनर रखती हैं। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नौजवान को जिसे सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये ठहाकों की महफिल का मंच सिर्फ तुम्हारे लिए है। आनंद एहसास मऊ से हमारे बीच, आनंद एहसास। बहुत शुक्रिया भैया। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कवि राज बनारसी जी का और ठहाकों की महफिल और इनकी पूरी टीम का। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग और इतनी दूर से जब आपके महफिल में कोई शिरकत कर रहा है तो यकीनन आपकी महफिल एक कामयाब महफिल है। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक नज़्म पेश करता हूँ जिसका उन्वान है तस्वीर। स्वागत है जी। उसकी एक तस्वीर देखी मैंने और देखता रहा उसे। क्या बात है। उसकी एक तस्वीर देखी मैंने और देखता रहा उसे। देखता रहा उन हथेलियों को कि जिनकी गर्म आगोश में मेरी आंखों ने कितने लम्हे गुजारे थे। वाह। मैंने तो उन आंखों के सिवा दुनिया ना देखी थी कभी। बहुत बढ़िया। ना देख सका था इरादे जो नेक तुम्हारे थे। जब तुम थे तब आंखें नींद से इस कदर रूठी न थीं। पलकें भीगी मेरी ये देख कर कि तुम्हारे हाथों में मेरे नाम की अंगूठी न। क्या बात है। वाह, बहुत बढ़िया। जब तुम थे तब आंखें नींद से इस कदर रूठी न थीं। पलकें भीगी मेरी ये देख कर कि तुम्हारे हाथों में मेरे नाम की अंगूठी न थी। क्या बात है। मैं कश्मकश में था, सोचता रहा कैसे ये ख्वाब हकीकत में बदला नहीं। वाह वाह वाह। देखता रहा उन जुल्फों को कि जिसमें मैंने फूल कभी टांका नहीं। क्या बात है। वाह वाह। न सोचा था कभी कि मेरे ख्वाब इस कदर तबाह होंगे। उसके झुमके देखकर ये ख्याल आया, न जाने मेरे दिए झुमके आज कहाँ होंगे। आहा, क्या बात है। वाह। तस्वीर में उसके चश्मे देखे मैंने जिससे मैं दुनिया देखा करता था कभी। तस्वीर में उसके चश्मे देखे मैंने जिससे मैं दुनिया देखा करता था कभी। न जाने वो नजरें आज कहाँ किसको हासिल हैं। मेरे रकीब तुझे इल्म नहीं कि तू आज किन लम्हों में शामिल है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। न जाने तुम्हारा हमराह आज कैसा होगा। न जाने तुम्हारा हमराह आज कैसा होगा। दुआ करता हूँ वो मुझसे बेहतर हो, लेकिन जानता हूँ वो मुझसे तो ना बेहतर होगा। वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। आखिरी में 3 ख्याल आप सबके सामने मैं पेश करता हूँ। देखें, जितनी भी खुदकुशी आज की तारीख में हो रही है उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नौजवान ही आपको उसमें मिलेंगे। शायद वो एक नाजुक लम्हे के सामने हार करके वो फैसला लेते हैं। अगर उन नाजुक लम्हों में कोई सुनने वाला या बात करने वाला मौजूद हो जो उसे बता सके कि खुदकुशी से दुनिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वाह। 2-4 रोज़ में ये दुनिया फिर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लौट जाएगी। हाँ, तुम्हारे अपने हैं जो उस कमी को कभी भर नहीं सकेंगे। तो शायद वो खुदकुशी करने वाला या करने वाली वो फैसला ना ले और शायद उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो आज की तारीख में हमें रील्स भेजने के लिए और मीम शेयर करने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। तो अब कुछ देर के लिए हम और आप बात करेंगे। साथ में आइएगा कि गलतफहमियां बढ़ रही हैं, आओ बात करें। अच्छा भैया, अगर आप कहते हैं ना आओ बात करें तो मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। आहा, स्वागत है यार। गलतफहमियां बढ़ रही हैं, आओ बात करें। जो ना होना था हो रहा है, आओ बात करें। और सबको खबर है दीवारों के कान होते हैं। सबको खबर है दीवारों के कान होते हैं। दीवारें किससे कहती होंगी, आओ बात। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। वाह। और मुझे अकेला देख बुला लेता है छत पे। मुझे अकेला देख बुला लेता है छत पे। बैठा कर आसमान कहता है आओ बात करें। और ये आखिरी ख्याल है, आप सबकी तवज्जो चाहूँगा कि जिनका जिस्म बिकता है रात अंधेरों में। वाह। जिनका जिस्म बिकता है रात अंधेरों में, दिन में किससे कहती होंगी आओ बात करें। क्या बात है आनंद। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। अभी आप सुन रहे थे बेहद नौजवान शायर को जिसकी नज्म ने आज खामोशियाँ मिटा दी, हमारी भी और आपकी भी, जिसने मजबूर कर दिया ये कहने पर कि आओ बात करें। और ऐसा नौजवान शायर जिसका नाम आनंद एहसास है,
मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ तुम्हें कि तुमने ठाकों की महफिल में बहुत अच्छे अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। और आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे कवि को जो मुरादाबाद से आज हमारे बीच हैं, डॉक्टर राघव चौहान। डॉक्टर राघव चौहान। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ठाकों की महफिल और राज बनारसी भैया का कि उन्होंने मुझे मंच दिया अपनी बात रखने के लिए। और एक प्यारी सी कविता के साथ यहाँ पे आया हूँ। स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। तो उसी में एक संस्कार आता है, विवाह संस्कार। तो उसी पर आधारित है मेरी कविता मंगलसूत्र। स्वागत है। जो कि बताएगी कि मंगलसूत्र क्या है। स्वागत है। मैं एक पवित्र रिश्ते का प्रमाण हूँ। वाह। मैं एक पवित्र रिश्ते का प्रमाण हूँ। मैं हर सुहागिन के जीवन का ब्रह्मांड हूँ। वाह। मैं रंग हूँ धारण करने वाली रमणी का। मैं श्रृंगार हूँ हर जगत जननी का। क्या क्या? मैं महत्वाकांक्षाओं का हार हूँ। वाह। मैं विनीतता कामनी का व्यवहार हूँ। वाह 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 वाह। मैं रिश्तों के प्रस्ताव से व्याख्याओं का प्रसार हूँ। क्या बात है। मैं मंगलमय परिस्थितियों की बौछार हूँ। क्या कहने। वाह। अपनी अपेक्षाओं से बढ़कर एक तरल पदार्थ से हटकर मैं उत्सव हूँ विवाह संस्कार का। क्या कहने। मैं सार हूँ रिश्तों के उपचार का। वाह। वायुमंडल के हर कमंडल से पूछो, श्रृंगार के हर कंगन से पूछो। वाह 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 वाह। क्या वो क्या कहानियाँ सदियों की लाएंगे और तुम्हें मेरा महत्व बताएंगे। क्या बात है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। क्या बात है राघव चौहान। वाह बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे कितना सुंदर, इतनी सुंदर भावनाओं को एक शब्दों में पिरोना और इतने शुद्ध हिंदी के शब्दों से किसी का श्रृंगार किया जाए, यही तो साहित्य है और यही तो साहित्यकार है और यही तो कविता है। मुझे अपना एक छंद याद आता है। कविता क्या है, ऐसी ही होती है, कहीं से भी बन जाती है। मैंने कुछ साल पहले कुछ छंद लिखे थे, उसमें से एक कविता की परिभाषा पे मेरा एक छंद था कि गूंगे की जुबान बने, बहरे के कान बने, अंधे की आंखों का तारा बन जाती कविता। गूंगे की जुबान बने, बहरे के कान बने, अंधे की आंखों का तारा बन जाती कविता। हास्य रति सद्भाव प्रेम वियोग अभाव, धर्म युद्ध का सारांश बन जाती कविता। और उत्साह की मूर्ति बने ध्यान धरे इसका जो, रोम रोम वीरता से ठन जाती कविता। शब्दों की इकाई बने, वाणी की दहाई बने, जैसी भी बनाना चाहो बन जाती। तो कविता ऐसी होती है और ऐसे ही होते हैं हमारे कवि। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं वाराणसी से एक ऐसे नाम को जिनका नाम है कवि अजीत सिंह। कवि अजीत सिंह। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ठाकों की महफिल और राज्य के संचालन को मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपनी कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं आप सभी के समक्ष। स्वागत। आज की युवा पीढ़ी सुने कि कितना है संघर्ष कठिन। जैसा आज की युवाओं को लगता है कि सब कुछ मेरे समक्ष एकदम सफलता मेरे सदिश से खड़ी है, बस मुझे पाना है। सुनिएगा। यह सुखद स्वप्न सा लगता है। वाह। यह सुखद स्वप्न सा लगता है, जीवन का हर सपना अपना। यह सुखद स्वप्न सा लगता है, जीवन का हर सपना अपना। पर कितना है संघर्ष कठिन, यह पाँव बताता है पथ का। पर कितना है संघर्ष कठिन, यह पाँव बताता है पथ का। गतिशील निरंतर हो कर के
गतिशील निरंतर हो करके बस लक्ष्य साधना सीखो तुम। पथ चाहे कितना दुर्गम हो बस मंजिल अपनी देखो तुम। इस धरा पे वो ही पूजित है, इस धरा पे वो ही पूजित है जो परिचय दे खुद समर्थ का। पर कितना है संघर्ष कठिन यह पांव बताता है पथ का। पर कितना है संघर्ष कठिन यह पांव बताता है पथ का। कर्तव्य बोध हो निज का। युवा पीढ़ी सुने, कर्तव्य बोध हो निज का और उत्साह न कम होने पाए। यह ज्ञात रहे अंतर मन को इस दुनिया में क्यों हो आए। क्या बात है। दाद अगली पंक्ति पर दीजिएगा कि किसी काल खंड में पढ़े सभी, किसी काल खंड में पढ़े सभी इतिहास तुम्हारे पौरुष का। पर कितना है संघर्ष कठिन यह पांव बताता है पथ का। पर कितना है संघर्ष कठिन यह पांव बताता है पथ का। तुम मनु श्रद्धा के वंशज हो, तुम मनु श्रद्धा के वंशज हो, मानव रूपी अवतार तुम्ही। क्या बात है। तुम प्रहलाद और नचिकेता हो तूफान में पतवार। क्या बात है जी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तुम चक्रव्यूह की हर रचना, तुम चक्रव्यूह की हर रचना कर दो निष्फल अभिमन्यु सा। पर कितना है संघर्ष कठिन यह पांव बताता है पथ का। पर कितना है संघर्ष कठिन यह पांव बताता है पथ का। क्या बात है जी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है। गिरीश पांडे। धन्यवाद। आज ठाकुर की महफिल में राज बनारसी जी ने जो ये महफिल सजाई है उसमें उपस्थित होने का मौका मिला। राज बनारसी जी और ठाकुर की महफिल के सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले हास्य व्यंग की 4 लाइनें दे करके एक गज़ल के 4-5 शेर पढ़ देंगे, ऐसा है, ठीक है। तो सर पर जूता पड़ते रहना अच्छा है, सर पर जूता पड़ते रहना अच्छा है, अब बालों का भी झड़ते रहना अच्छा है। हालांकि यहाँ तो सब लोग बढ़िया है, किसी का बाल नहीं झड़ा है। तो सर पर जूता पड़ते रहना अच्छा है, बालों का भी झड़ते रहना अच्छा है। जिंदा रखना हो अगर प्यार मोहब्बत को, जिंदा रखना हो अगर प्यार मोहब्बत को, पति पत्नी का लड़ते रहना अच्छा है, पति पत्नी का लड़ते रहना अच्छा है। तो अब एक गज़ल के 2-4 शेर देख लें। पढ़ के हम इश्क में कबीर हुए, ढाई आखर पे प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कबीर की वाणी है। तो पढ़ के हम इश्क में कबीर हुए, गोया गालिब फिरा कमीर हुए। पढ़ के हम इश्क में कबीर हुए, गोया गालिब फिरा कमीर हुए। शायरी कर के हम अमीर हुए, शायरी कर, हम शायरों के पास यही धन है, शायरी कर के हम अमीर हुए। और अशार दिल के पीर हुए, और अशार दिल के पीर हुए। माफिया और कुछ लुटेरे भी, माफिया और
लुटेरे भी सिर्फ चेहरे से है फकीर हुए, सिर्फ चेहरे से है फकीर हुए। वे सलामत रहे सियासत में, वे सलामत रहे सियासत में। तिकड़मियाज के वजीर हुए, तिकड़मियाज के वजीर हुए। ये दिलाधा अभी भी है बाकी, बालों पे ना जाइए, उम्र मत देखिए। ये दिलाधा अभी भी है बाकी, और आधे से हम फकीर हुए, और आधे से बोझ माँ बाप का उठाए कौन, बोझ माँ बाप का उठाए कौन। बेटे जुल्फों के हैं असीर हुए, असीर माने बंदी, बेटे जुल्फों के हैं असीर हुए। और आखिरी शेर काशी में है तो उसका भी फर्ज अदा करना पड़ता है कि पाप कैसे हमारे धोएगी, पाप कैसे हमारे धोएगी। दूर गंगा से अब है नीर हुए, दूर गंगा से अब है नीर हुए। धन्यवाद ठाकुर की महफिल में अवसर देने के लिए भाई बनारसी जी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तब मैं माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ और राज बनारसी जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुनः मुझे इस मंच पर बुलाया, मुझे मौका दिया। मेरी कविता कोई कविता नहीं, एक दर्शन है। मैं वो दर्शन आप तक पहुँचाने की इजाज़त चाहता हूँ। मुट्ठी से रेत फिसल रही है आहिस्ता आहिस्ता, मुट्ठी से रेत फिसल रही है आहिस्ता आहिस्ता। जिंदगी मेरी मुझको निगल रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुट्ठी से रेत फिसल रही है आहिस्ता आहिस्ता, जिंदगी मेरी मुझको निगल रही है आहिस्ता आहिस्ता। जिन्हें गुमान था अपनी शख्सियत पर, वे सुबह अब शामें बन रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जिनकी फिक्र करनी छोड़ दी हमने यारो, अब वे तन्हा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जिनकी फिक्र करने हमने छोड़ दी यारो, वे अब तन्हा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बीच मझधार हिचकोले खा लेने दो वास्तव, श्री पार करा देंगे मुझे आहिस्ता आहिस्ता। अब इस दर्शन से मैं आपको एक व्यंग तक ले चलता हूँ। भरे बाजार यूं जाने की जरूरत क्या थी, भरे बाजार यूं जाने की जरूरत क्या थी। हो कंजूस तुम ये बताने की जरूरत क्या थी। भरे बाजार यूं जाने की जरूरत क्या थी। हो कंजूस तुम ये बताने की जरूरत क्या थी। ले आए थे जो आया था पसंद तो अच्छा भी था, पर औकात अपनी दिखाने की जरूरत क्या थी। बातों पर उसके ऐतराज जताने की ज़रूरत क्या थी। बातों पर उसके ऐतराज जताने की ज़रूरत क्या थी। बाजार से उसको भगाने की ज़रूरत क्या थी। दो शब्द तुम ही मीठे बोल लेते तो क्या जाता, पर हैसियत अपनी दिखाने की उसको ज़रूरत क्या थी। पर हैसियत अपनी उसको दिखाने की ज़रूरत क्या थी। इसी के साथ मैं अपने कविता को प्रणाम देता हूँ। सबको प्रणाम, धन्यवाद।